आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने का अचूक अस्त्र यानी कि अचूक हथियार मैं आपके हाथों में देने वाली हूं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप अंग्रेजी बहुत ही बढ़िया से बोल पाओगे और वो हथियार है बी का अजब गजब कमाल। जी हाँ, BEB ये जो शब्द है, इस शब्द को छोटा मोटा प्यारा क्यूट सा तो दिखता है, पर ऐसा समझिए नहीं, ये आपके बहुत काम का है, बहुत 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 काम का है। ये कैसे इस्तेमाल होता है अंग्रेजी बोलने में, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें। सबसे पहला शब्द है कैन के साथ बी का प्रयोग। जी हाँ, कैन जो शब्द है उसके साथ आप बी का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग होता है इसका। और ये वाक्य में सीधे तौर पर जानते हैं क्या बन जाता है? ये वाक्य में बन जाता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं। ये आपके जाने की बात नहीं हो रही है। ये वाक्य में जब आप ये कहते हैं कि ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, वो इसे नष्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरीके के जो वाक्य आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर कैन बी का प्रयोग जो है वो मस्ट हो जाता है। कैन बी का प्रयोग जो है बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, कहते हैं ना मूवी वगैरह में, डायलॉग वगैरह में सुनते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। जी हाँ, इस तरीके का वाक्य बनेगा, यू कैन बी अरेस्टेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। डिफीट का मतलब होता है हार और डिफीटेड का मतलब होता है हराया, मतलब किसी ने किसी को हराया, उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शब्द है विल बी, यानी कि विल से तो आप अच्छे खासे परिचित होंगे। अगर आप थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे होंगे तो विल के बारे में आप जरूर जानते होंगे। पर विल के साथ जब बी का प्रयोग होता है तो कैसे होता है, चलिए वो आपको मैं बताती हूं। विल के साथ बी का जब प्रयोग होगा तो इसका मतलब होगा, होगा। जी हाँ, होगी, होंगे, होगा। इन चारों के जगह पर आप अंग्रेजी में विल बी का उपयोग करेंगे। जैसे आप कहते हैं ना, वे घर पर होंगे। क्या कहते हैं? वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। मुझे खुशी होगी। बताइए कितना आम सा वाक्य है, कितना आम वाक्य है। कितनी बार आपने अपनी जिंदगी में अब तक इस वाक्य को बोला होगा? बोला है ना, आम सा वाक्य है। अंग्रेजी होगी आई विल बी हैप्पी। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करें। मे के साथ बी का प्रयोग। अब मे से भी परिचित होंगे आप। मे के साथ बी का प्रयोग बहुत बेहतरीन प्रयोग होता है। कैसे? जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, जा सकता हूं। लेकिन याद रहे बात हो रही है मे की, और मे किस चीज को दर्शाता है? संदेह या संभावना को दर्शाता है। तो ऐसा वाक्य जो संदेहास्पद हो या संभावना जताने वाला हो, वहां पर मे बी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग। मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग। बढ़ते हैं आगे, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है, द पेट्रोल प्राइसेस मे बी हाइक्ड।
द पेट्रोल प्राइस में बी हाइक्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं, मस्ट बी की बात करते हैं। मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य होगा या अवश्य होगी, वाक्य में इस्तेमाल होता है ना। अवश्य होगा या अवश्य होगी, वह अवश्य घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम, वह अवश्य घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य कार्यालय में होगी। शी मस्ट बी एट द ऑफिस, वह अवश्य कार्यालय में होगी। शी मस्ट बी एट द ऑफिस। रोहन अवश्य स्कूल में होगा। रोहन मस्ट बी एट स्कूल, रोहन मस्ट बी एट स्कूल। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शुड बी की। SHOULD, इसको शुड पढ़ते हैं और इसके साथ बी का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है, जहां पर इसका मतलब हो जाता है होना चाहिए। क्या मतलब हो जाता है? होना चाहिए। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। अगला शब्द है वुड बी। वुड के साथ बी का प्रयोग। किसका प्रयोग? वुड को तो जानते हैं, परिचित हैं वुड से, उसके साथ बी का प्रयोग, जिसके तहत इसका जो मतलब होता है वो बन जाता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। इस तरीके का वाक्य। वह आ रही होगी, वह खा रही होगी, वह जा रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा। इस तरीके के वाक्य। जैसे वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। अगला शब्द है माइट बी, यानी कि माइट के साथ किसका प्रयोग? बी का प्रयोग। माइट के साथ बी का प्रयोग, जिसका मतलब होता है शायद जा सकता है, शायद जा सकता है। जैसे मैं शायद गलत हो सकता हूं, मैं शायद गलत हो सकता हूं। मतलब कोई चीज जो पॉसिबिलिटी दिखा रही हो, शायद के साथ आप उसको यूज कर रहे हो। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग। वह शायद व्यस्त हो सकता है, शी माइट बी बिजी। वह शायद व्यस्त हो सकता है, हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उसके हिसाब से सकता है, सकती है आप डिसाइड करोगे, ठीक है। वह शायद व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। अगला शब्द है हैव टू बी, यानी कि हैव के साथ टू, उसके साथ बी। जी हाँ, अगर ये यूज समझ लिया ना तो वाक्य बनाना बेहद आसान हो जाएगा। जैसे हैव टू बी का जो मतलब होता है वो होता है बनना है। क्या मतलब होता है? बनना है। तो आपको हैव का रूल लेकिन यहां पर याद रखना पड़ेगा। हैव का रूल क्या होता है? हैव का रूल होता है हैव का इस्तेमाल आप आई यू वी और दे के साथ कर सकते हो। तो हैव टू बी का भी आई यू वी और दे के साथ ही आप कर सकते हैं, है ना। जैसे मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। आई हैव टू बी एन इंजीनियर, I have to be an engineer. मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है,
I have to be a UPSC topper. I have to be a UPSC topper. हमें अच्छा नागरिक बनना है. हमें अच्छा नागरिक बनना है. We have to be good citizens. We have to be good citizens. अगला शब्द है has to be. अब बताइए have को पढ़ा, has को ना पढ़े, ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं ही, शी, इट और नाम, उनके साथ तो हैज का ही प्रयोग होता है ना. तो जब सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो हैज टू बी भी होगा. तो हैज टू बी का मतलब होता है बनना है. और मैं आपको बता चुकी हूं फर्क सिर्फ इस्तेमाल का है. जैसे उसे इंजीनियर बनना है, ही हैज टू बी एन इंजीनियर. उसे इंजीनियर बनना है, ही हैज टू बी एन इंजीनियर. उसे यूपीएससी टॉपर बनना है, शी हैज टू बी अ यूपीएससी टॉपर. रोहन को एक्टर बनना है, रोहन हैज टू बी एन एक्टर. अगला शब्द है हैड टू बी. हैड के साथ टू बी का प्रयोग, जहां पर इसका मतलब बन गया बनना था, और यहां पर रूल नहीं बताया. इसका मतलब है कि हैड का इस्तेमाल क्योंकि सबके साथ होता है, तो हैड टू बी का इस्तेमाल भी सब के साथ होगा. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ. जैसे मुझे एक अभिनेता बनना था, आई हैड टू बी एन एक्टर. मुझे एक अभिनेता बनना था, आई हैड टू बी एन एक्टर. उसे डॉक्टर बनना था, शी हैड टू बी अ डॉक्टर. उसे डॉक्टर बनना था, शी हैड टू बी अ डॉक्टर. उन्हें क्रिकेटर्स बनना था, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स. उन्हें क्रिकेटर्स बनना था, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स. अगला शब्द है यूज्ड टू बी. जी हाँ, यूज्ड टू, ये जो है अपने आप में जो है, इसकी क्लास में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. और इसके साथ जब बी जुड़ जाता है ना, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है इसका इस्तेमाल. इसका इस्तेमाल ना बहुत अच्छा होता है. बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और याद रखना है. यूज्ड टू बी का मतलब होता है हुआ करता था. क्या मतलब होता है? हुआ करता था. जैसे वह एक अभिनेता हुआ करते थे. देखिए, करता था, करते थे, ये डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो. राइट, ये इसी बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप किसी बड़े के बारे में बात कर रहे हो तो आप करते थे का इस्तेमाल करोगे. अगर आप हम उम्र या किसी परिचित के बारे में बात कर रहे हो तो आप करता था का इस्तेमाल भी करते हो, है ना. वह एक अभिनेता हुआ करते थे, ही यूज्ड टू बी एन एक्टर. वह एक अभिनेता हुआ करते थे, ही यूज्ड टू बी एन एक्टर. रोहन गरीब हुआ करता था, रोहन गरीब हुआ करता था. रोहन यूज्ड टू बी पुअर, रोहन यूज्ड टू बी पुअर. हम राजनेता हुआ करते थे, वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस. वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस मतलब जो पॉलिटिक्स में रहते हैं, सर, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, तो उनको हिंदी में राजनेता कहते हैं. करेक्ट. तो हम राजनेता हुआ करते थे, वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस. राइट. आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं, जो कि है कुड बी. अब इस शब्द को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. मैं भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने और समझाने का कोशिश करूंगी. आप ना थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा. देखिए, कुड बी का जो मतलब है वो हो सकता था, हो सकता है, दोनों होता है. जी हाँ, सही सुना, बिल्कुल सही सुना, एब्सोल्युटली करेक्ट. दोनों इसका मतलब होता है. आप इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन कंफ्यूजन कहां पर आती है ना बच्चों को? कंफ्यूजन ये आती है कि कुड का इस्तेमाल जो है वो क्योंकि पास्ट में नॉर्मली करते हैं, तो कुड बी का भी हो सकता था ही मतलब होगा. लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है. ये जो है प्रबल पॉसिबिलिटी को दिखाता है ना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है. तो इसका इस्तेमाल हो सकता था के तौर पर तो होता ही है ना. लेकिन कई बार वाक्यों में इसका इस्तेमाल हो सकता है के तौर पर भी होता है. और ये दोनों इस्तेमाल आपको आने चाहिए, नहीं तो आप वाक्य ट्रांसलेट करने में फंसेंगे.
और इसी फंसने के से बचाने के लिए भाई मैं आपको रोज क्लास कराती हूँ, है ना। तो जो छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लास के दौरान बताती रहती हूँ ना, उनको ध्यान रखा करिए। ओके, कुड बी का इस्तेमाल हो सकता था, हो सकता है, दोनों तरीकों से हो सकता है। पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दर्ज कराता है, तो इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जाता है। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है, वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, संभावना जता रहा है, राइट। वह बीमार हो सकता है, ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता है, ही कुड बी सिक। वह वहां हो सकती है, शी कुड बी देयर। वह वहां हो सकती है, शी कुड बी देयर। ये तीनों वाक्यों में आप देखेंगे संभावना जताने वाले वाक्य हैं, इसीलिए कुड बी का इस्तेमाल यहां किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुड बी का इस्तेमाल आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बी के कमाल को जाना। आप जिन शब्दों से ऑलरेडी परिचित हैं, जिन शब्दों को आप पढ़ते हैं, उनका एक्सटेंडेड जो फॉर्म होता है वो आपको जानना जरूरी होता है। आप बात करते हैं कि मैम हमें एडवांस इंग्लिश सीखनी है। अभी जो मैंने आपको ये कुड बी का इस्तेमाल बताया, ये एडवांस इंग्लिश का की श्रेणी में ही आता है। इनफैक्ट जो भी मैंने आज आपको कराया, जैसे यूज टू बी कराया, कुड बी कराया, माइट बी कराया, हैव टू बी कराया, हैड टू बी कराया, ये आपको क्या लगता है बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्या? जी नहीं, आपको एडवांस बनना होगा, आपको एडवांस सीखना होगा, और ये उसी कैटेगरी का हिस्सा है। अब बताइए, मैं आपको एडवांस बोल के कराती इसको, आपको लगता है बड़ा मुश्किल होने वाला है, पर क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। जी हाँ, मैं आपको इतनी आसान तरीके से आपको मैं बताती हूँ, इसीलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया कि ये एडवांस अंग्रेजी की श्रेणी में आ गया। आप पूछते हो ना, मैम एडवांस इंग्लिश सीखनी है, मैम फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना है।